रामपुर गांव में राज नाम का मटन वाला रहता था। आसपास मटन शॉप न होने के कारण राज का मटन शॉप बहुत चलता। राज बहुत अच्छा इंसान था, जो कोई भी भूखा होता था उसे वह खाना खिला देता था। उसके पास सब कुछ था, गाड़ी थी, पैसा था, घर था, अच्छा खासा कमाता था। लेकिन उसकी एक ही चिंता थी, उसकी शादी नहीं हो रही थी। अरे पंडित जी, मैं आपके कितने दिन से पीछे पड़ा हूँ, मेरी शादी करवा दो, लेकिन अभी तक आपने मुझे एक रिश्ता भी नहीं ला कर दिया। अरे राज, रिश्ते तो बहुत है, लेकिन कोई लड़की तुमसे शादी नहीं करना चाहती है। क्यों पंडित जी, अच्छा खासा कमाता हो, पैसा है, गाड़ी है, क्या कमी है मुझ में? कमी तो कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारी प्रोफेशन में कमी है। जैसे ही मैं किसी लड़की के घर वालों को बताता हूँ कि लड़के का मटन शॉप है, तो वह लोग सीधा मना कर देते हैं। फिर अगले दिन राज लैपटॉप खोलकर वेबसाइट ओपन करता है और उसमें अपनी सभी डिटेल भर देता है। उम्र 28, प्रोफेशन इंजीनियर, सैलरी 1 लाख, और यह अपलोड। फिर अगले दिन राज को कई सारा मैसेज आने लगता है। अरे वह जैसी प्रोफेशन चेंज किया वैसे ही बहुत सारे रिश्ते आने लगा। ये लड़की सही, इससे शादी करूंगा। फिर कुछ ही दिनों में राज उस लड़की से शादी कर लेता है। घर से निकलते वक्त सूट बूट में निकलता है और पास वाले रेस्टोरेंट में जाकर अपने कपड़े बदलकर मटन शॉप पर चले जाता है। और घर आते वक्त फिर उस रेस्टोरेंट में जाकर कपड़े बदल देता है और घर आ जाता है। हेलो सुनीता बेबी, मैं आ गया। तुम्हारे शरीर में से इतना बदबू क्यों आ रहा है और यह शरीर के ऊपर खून लगा हुआ है? ये बात सुनकर राज घबरा जाता है। कुछ नहीं सुनीता बेबी, मैं ब्लड डोनेशन करके आया हूँ ना, इसलिए। आप कितने महान हैं। फिर कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है। सुनो जी, पड़ोसी बोल रही थी कि आप मटन शॉप चलाते हो। तुम लोग की बात मत सुनो, उन्हें पता नहीं है क्या मैं इंजीनियर हूँ। मैंने तो बोल दिया था मेरे पति इंजीनियर है और महीने के 1 लाख रुपए कमाते हैं। ओ जी, मुझे मटन खाने का मन कर रहा है, मटन लेकर आओ ना। बस इतनी सी बात, अभी एक फोन करता हूँ, आ जाएगा। हेलो छोटू, जल्दी से 1 किलो मटन लेकर आ जा। सुनीता, लो आ गया मटन, यह मेरे साथ ही काम करता है। क्या बोला आपने, या आपके साथ काम करता है? नहीं नहीं, यह मेरे लिए काम करता है, जैसे कि घर के सामान लाना। फिर कुछ दिनों में सुनीता का भाई आ जाता है। भैया आप आए हो तो कुछ दिन इधर रहकर जानना। नहीं सुनीता, मैं यहाँ पर काम ढूंढने आया हूँ। भैया आपको यहाँ का जगह पता है, आप कैसे जाएंगे जॉब इंटरव्यू देने? उसकी कोई चिंता नहीं है, गूगल मैप ओपन करूँगा, उसमें सब बता देगा। अच्छा भैया, ऐसा भी होता है, मार्केट कहाँ पर है वह भी जान सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हें जो जानना है, कहाँ भी जाना है, गूगल मैप ओपन करो, उसमें सब पता चल जाएगा। ठीक है, आज सर्च मारती हूँ मटन शॉप। अरे इसने तो सब रास्ते बता दिए, इकबाल मटन शॉप, राज मटन शॉप, ये तो मेरे पति के नाम से मटन शॉप है, मैं तो इसी में जाकर मटन लूँ। फिर सुनीता गूगल मैप की मदद से रास्ता देखते हुए राज मटन शॉप में जाकर पहुँच जाती है। जैसे ही राज मटन शॉप में जाती वह देखती है उसका पति मटन काट रहा है। राज अपनी बीवी को देखकर चौंक जाता है। अरे सुनीता, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे यह बात छुपाई, तुमने मुझे धोखा दिया, झूठ बोला कि तुम इंजीनियर हो। अरे सुनीता, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? भैया तुम्हारे जीजा ने मुझे धोखा दिया, मुझसे झूठ बोला कि मैं इंजीनियर हूँ, वह मटन शॉप चलाते हैं।
हाँ तो क्या हुआ उसमें, वह कमा तो रहे हैं, तुम्हें खुश तो रख रहे हैं ना। और काम कोई बड़ा छोटा नहीं होता, तुम खुद सोचो, अगर जॉब कर रहे हो तो कितना कमाएंगे, 50,000 ज्यादा से ज्यादा 60,000। और जीजा की खुद की शॉप है और ऐसे 10 शॉप है, इनकी अगर हर एक शॉप से 20,000 रुपए महीना कमाते हैं तो इसका मतलब ये हर महीने का 2 लाख रुपए कमाते हैं। भैया, ये सब तुम्हें कैसे पता है? मैं जिस गोट फार्मिंग में इंटरव्यू देने गया था वहाँ से ये सब पता चला है। ओजी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं समझ गई कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है। सिद्धेश और विक्की विदेश से 5 साल के बाद दोनों अपने घर आ रहे हैं। दोनों विदेश में पढ़ाई करते और छुट्टी में अपने गांव घूमने आते हैं। बेटा, मैं तुम दोनों का इंतजार कर रही थी, मैंने अपने हाथों से तुम दोनों के लिए खाना बनाया है। वह माँ, क्या खाना बनाया है? ऐसा खाना विदेश में कहीं नहीं मिलता है। ठीक है माँ, हम दोनों गांव घूमने जा रहे हैं, लेकिन बेटा गांव के जंगल के पीछे घर के पास मत जाना। लेकिन क्यों पिताजी, क्या है वह पर? मैंने एक बार कह दिया ना, मत जाना, ज्यादा सवाल जवाब नहीं। अरे रंजीत चाचा, कहाँ पर जा रहे हो? अरे सिद्धेश और विक्की, तुम दोनों कब आए? मुझे तो लगा कि तुम दोनों गांव को भूल गए। नहीं रंजीत चाचा, आप बताओ कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आए दिन किसी की मौत हो रही है जंगल में। कैसे चाचा जी, गांव में लोगों की मौत हो रही है? बेटा, उस जंगल के पीछे एक झोपड़ी है जिसमें एक भूत रहता है, वह आए दिन लोगों को मारता है। क्या चाचा जी, आप इस जमाने में होकर भी भूत को मानते हैं? ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। आखिर ऐसी क्या बात है विवेक, जो उसे जंगल में आए दिन किसी की मौत हो रही है? वहाँ पर जाकर पता करते हैं। फिर सिद्धेश और विवेक दोनों उसे जंगल में चले जाते हैं। भैया वहाँ पर देखो, एक झोपड़ी है, चलो उसमें जाते हैं। चलो, आज 2 नया शिकार मिल गया है, अब मैं तुम दोनों का खून पी जाऊंगी। लेकिन हमने तुम्हारा क्या किया है? तुम गांव वालों को क्यों मार रही हो? तुम्हारी गांव के मंत्री नहीं मेरी जान ली, और मैं इस गांव के सभी लोगों को मारूंगी। जब मैं भी एक आम इंसान थी, लोगों के घर जाकर भी मानकर जो भी मिलता उसे मेरा घर चला। ये भैया मुझे कुछ खाने को दो, कई दिनों से मैंने कुछ खाया नहीं है। ए बुढ़िया, मैंने तुझे कहा है ना, इस गांव में भीख मत मांगना। बेटा, अगर मैं भीख नहीं मांगूंगी तो क्या खाऊंगी? फिर उसी रात मंत्री ने मुझे चाकू से मार दिया, इसलिए मेरी आत्मा भटक रही है, जब तक मैं उसे मंत्री को ना मारो। हम तुम्हारी मदद करेंगे, मैं उस मंत्री को लेकर आऊंगा। फिर सिद्धेश और विक्की मंत्री को चुड़ैल के पास लेकर आते हैं। बेटा, कहाँ पर है गुप्त धन? यहाँ पर है गुप्त धन, बिना किसी कारण के तूने मुझे मार दिया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इसके बाद चुड़ैल मंत्री का खून पीकर उसे मार देती हैं। इसके बाद से गांव में किसी की मौत नहीं होती है।